दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जो उपस्थित हुए हैं, हम सब मसीह भाई बहन खुदावन तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने हाथ को उठाओ, धन्यवाद करो उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है और हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, भाई बहनों, आप सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा गाते हैं, प्रभु परमेश्वर के गुणगान गाते हैं। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है और अपनी करुणा बनाए रखी है। इसके लिए हम सब मसीह भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने सर को नवाते हैं, आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके और खुदावन आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सके और आपके जीवन में अपनी आशीष व बरकत डाल सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हो सकता है कि जो आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी हो सकती हैं, लेकिन आज जो भी चिंताएं मेरे भाई बहनों के बीच में हैं, जो भी समस्याएं मेरे भाई बहनों के जीवन में चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां भी हो, तो इसलिए आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, हमें जवाब नहीं मिल पा रहा हमारी प्रार्थना का। पर मेरे प्रियजनों, प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, सुबह और शाम की करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर कुछ कमियां ऐसी हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यदि उसे हम दूर कर लें, यदि उसमें हम सुधार कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे प्रियजनों, भाई बहनों, आज जितने भी लोग, जितने भी मसीह भाई बहन, सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, बहुत बड़ी आशीष देगा, बहुत बड़ी बरकत देगा। हो सकता है मेरे भाई बहनों के जीवन में कुछ और समस्याएं हों, इसलिए जैसे पति और पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं है, आपसी तालमेल ठीक नहीं है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। आज की प्रार्थना आपके जीवन में नया प्रकाश लाने का काम करेगी, आपके जीवन को बदलने का काम करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है, मधुर रिश्ते नहीं है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? मेरे प्यारे प्रियजनों, जब हमें परमेश्वर ने बनाया है, एक संग रहने के लिए बनाया है, एक साथ रहने के लिए बनाया है, एक संग जीवन बिताने के लिए बनाया है, दुख सुख साथ बांटने के लिए बनाया है, हर एक कामों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें इसलिए तो बनाया है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से आज हमारे जीवन में यह बात आपको थोड़ा अचंभित कर रही होगी, परंतु हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि हमारे जीवन का जब जीवन साथी के साथ ठीक व्यवहार नहीं रहता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, और हाँ, ये पति और पत्नी दोनों के लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों, मतलब दोनों के लिए है। ये आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है कि जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन का निर्वाह करो और स्त्रियों का निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, और यह समझ करके कि हम दोनों के जीवन के वरदान के वारिस है मेरे प्रिय साथियों, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों,
तुम अपनी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम अपनी बुद्धिमानी के साथ अपने पति के साथ जीवन यापन करो और स्त्री को निर्बल का पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि दोनों जीवन के वरदान हैं। मेरे प्रियजनों, पापा यीशु ने हमें क्या समझाया है? अपना वारिस बताया है, अपना वारिस समझाया है। मतलब खुदावन का वचन कहता है कि आज हमारे जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना को बड़े गौर से सुनिएगा कि आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मनमुटाव है, कहा सुनी की बात हो गई है, तो बहुत परेशानियां, समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी समस्याएं हो सकती है मेरे भाई बहनों के जीवन में। आज हमें बहकना नहीं है, लेकिन आज हमें बहकना नहीं है, आज हमें भटकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पर यह बात हमें याद रखनी है कि जिस तरीके से पतियों के विषय में संबोधित करता है, सारे पति अपने पत्नियों के साथ दुख व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई भाई, ऐसा नहीं है। पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो अपने पति के साथ गलत व्यवहार करती हैं, और पति भी ऐसे होते हैं जो अपने पतियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन आप एक मसीह हैं, आप ये बात मत भूलिएगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। आपके जीवन में ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन में ऐसी भावना नहीं जागृत होनी चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको प्रार्थना का उत्तर या प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपके घर में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपके काम काजों में जो बरकत आनी है, जो आशीष आनी है, वह कभी नहीं आएगी भाई बहनों, अगर इस तरह का आपका जीवन का व्यवहार रहेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए हमेशा हमें भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु की प्रार्थना पर अटूट विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे घर परिवार को बदल देगा। आज जो हमारे पति और पत्नियों के बीच के जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो मनमुटाव बना हुआ है, ऐ मेरे प्यारे युवा मसीह साथियों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, वह अभी आप अपने जीवन के लिए याद रखें, वह अपने जीवन में एक बात को सीख ले क्योंकि यह वचन से सभी के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम एक संग रहने के लिए तुम बनाया गया है, परमेश्वर ने तुम्हें एक साथ रहने के लिए बनाया है, तो तुम्हारे अंदर इतना बैर क्यों भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर गैर का भाव क्यों आ गया है। इस बात को तुम याद रखना कि परमेश्वर एक संग रहने वालों की से प्रेम करता है, एक संग रहने वालों के बीच में आता है। जब तक एक संग हम रहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, नहीं तो हमारे साथ कभी भी नहीं रहेगा। जब एक संग, याद करिएगा कि एक संग लोग हो करके मिल करके प्रभु की प्रार्थना को करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ्य होता है मेरे प्रिय साथियों। जब हम सब लोग एक साथ बैठ करके जैसे शाम की प्रार्थना में उपस्थित होते हैं, पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए खुदावन ने कहा है कि जब एक मन होकर प्रार्थना को तुम करते हो तो परमेश्वर आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा और आपके विचारों को बदलेगा। परमेश्वर ने यह भी कहा है कि जिनके घरों में उनके माता पिता शांति से नहीं रह रहे हैं, सुख समृद्धि उनके जीवन में नहीं हो पा रही है, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, उनका घर का व्यवहार कैसा होगा। मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर के वचनों के अधीन चलना है, हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनका सादर आमंत्रण सत्कार करना है, आदर करना है, हमें छोटों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है, बाइबल हमें यही बताती है मेरे प्रियजनों। तो मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में बहुत से लेकर सुबह से लेकर शाम तक हमारे आने जाने में जो परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारे घर परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे काम काज के जीवन में परमेश्वर हमारी जो रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है कि हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं।
बड़ी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप हमारा सदा ढाल हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारा बल हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर। आप सारी परिस्थितियों को ठीक करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे मुश्किल घड़ी में हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आज किसी भी भाई बहन के जीवन में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, गरीबी है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, वही तो सबका सहारा है। वह कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी कठिन मुश्किलें घड़ी क्यों ना आई हो, वह सब परिस्थितियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यहोवा, आमीन में करते हैं पिता परमेश्वर। ऐ मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।